सर वैसे ही 7 कुत्ते अगर किसी पे भौंकना शुरू हो जाए उसकी तो वैसी जान निकल जाएगी। वो अगर गन भी है ना उसके पास वो चला जाएगा। ये बड़े अक्लमंद जानवर हैं। पूरे बुखारी एरिया से मुझे तस्वीरें लोग भेज रहे होते हैं, वो तुम्हारा डॉगी मुझे यहाँ मिला। जैसा कि आम तौर पर आपने यकीनन देखा होगा कि शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर, इमारतों के बाहर या मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी के लिए असला बरदार जो है वो लोगों को तैनात किया जाता है, उन गार्ड्स को जो है वो हायर किया जाता है। लेकिन इस वक्त आज जो मैं खड़ा हूँ उस डिफेंस फेज़ 6 का ये मकाम है, जहाँ पे एक होटल पे सिक्योरिटी के लिए स्ट्रे डॉग्स को ऐसी ट्रेनिंग दे के रखा गया है कि वो जिनसे ख़तरा है लोगों को, जो यहाँ पर होटल पे बैठ के चाय पीने आते हैं, लोग खाना खाने आते हैं, जिनको ख़तरा है वो उससे निशानदेही कराते हैं। होटल चाय मास्टर के ऑनर हारिस भाई मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हारिस भाई बताइएगा कैसे हुआ, मतलब आम तौर पे स्ट्रे डॉग से लोग भागते हैं, आपने उनको सिक्योरिटी के लिए रखा हुआ है, क्या कैसे आइडिया आया, क्या किया आपने? सर ये वैसे कोई इंटेंशन तो नहीं थी हमारी कि हम इनको सिक्योरिटी के लिए यूज़ करेंगे। असल में मैं एक एनिमल रेस्क्यूअर हूँ और सिंस हम लोगों का ये स्ट्रीट फेसिंग एक बिज़नेस है, मुझे यहाँ पे टूटे फूटे जानवर मिलते रहते थे। कभी किसी की टांग टूटी हुई है तो कभी किसी के सर फटा हुआ है, मुझसे रहा नहीं जाता था उनको देख के। तो मैं उनको हॉस्पिटल लेके जाता था, उनकी ट्रीटमेंट कराता था, इलाज कराता था, वैक्सीनेशन, और फिर उनको घर ले जाता था। और बीच में एक दिन मेरी माँ की बस होगी, उन्होंने कहा तुमने 18 जानवर भर लिए घर में और या मैं रहूँगी या जानवर रहेंगे। तो उसके बाद मैंने एक सिस्टम बनाने की कोशिश की जहाँ पे हम एनिमल्स को वैक्सीनेट कराएं, उनको स्पे न्यूटर कराएं और उनको यहीं रोड पे रिहेबिलिटेट करें, उनको इस तरह लोगों से फ्रेंडली करें कि उनको पता हो कि यार गुड ह्यूमन और बैड ह्यूमन में क्या फ़र्क है, और उनको पता हो कि ये बंदा मेरे लिए थ्रेट है या ये जो लोग जिनके साथ मैं होता हूँ उनके लिए थ्रेट है और ये बंदा सेफ़ है। मुझे लगता है इन कुत्तों से ज़्यादा ख़तरनाक तो वो इंसान हैं जो कि इन कुत्तों को किसी भी रीज़न की वजह से हर्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो किया जाता है हमारी कंट्री में कुत्तों के साथ और बहुत सारे जानवरों के साथ वो बहुत गलत है। मार दिया जाता है इन कुत्तों को, उठा के इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं। इट्स नॉट देयर फॉल्ट, उनको ज़िंदगी दी गई है, अगर हम उसी अल्लाह ने दी जिससे हमें दी है तो उनके भी जीने का मौका है, तो उनका हक है कि वो जिएँ जैसे हम जीते हैं। किसी भी आप कुत्ते को देख लें जो जंगली होता है, वो क्यों होता है? क्योंकि उसको लोग मार के, डरा के, पत्थर मार के, तो जब अगले बार कुत्ते को देखे, इंसान को देखे, को वही बोलेगा हाँ ये भी मुझे मारेगा। सही है, उसमें गलती हमारी ही है क्योंकि हमारे लोगों ने बिगाड़ा है। ठीक है, आप उन ऐसे कुत्तों से मिले जो बिल्कुल फ्रेंडली हैं और वो होते ही मोस्टली फ्रेंडली है, और अब जंगली कुत्ते को भी आप फ्रेंडली बना सकते हैं जस्ट बाय केयरिंग हिम, शोइंग हिम लव एंड अफेक्शन। वो ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। अब इंसान को प्यार दिखाएं, वो आपको तो पता ही है। हम इंसान मतलब अशरफुल मखलूक़ात वाली बात को इतना सीरियसली ले लेते हैं कि ओ माय गॉड हमसे ज़्यादा कोई बेहतर नहीं है, लेकिन हमसे ज़्यादा कोई बुरा नहीं है। डॉग इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट एनिमल। अगर आप डॉग को प्रॉपर ट्रेनिंग करें तो कुछ डॉग्स ऐसी भी आपने वीडियोस शायद देखी हो ऑनलाइन कि लोगों का ब्लड प्रेशर गिरता है तो वो स्मेल से बता देते हैं, अगर लोगों की शुगर लेवल गिरती है तो वो स्मेल से बता देते हैं। उसी तरह किसी के अगर दिल में कुछ चीज़ होती है, उनकी घबराहट होती है या उनको थोड़ा सा डर बैठा हुआ होता है तो वो सेंस कर लेते हैं। तो वो सेंस जब उनका निकलता है तो वो डॉग्स अलर्ट हो जाते हैं उस सेंस से, और वो कितना निकल रहा है वो सेंस, उससे वो रिएक्ट करते हैं। हमारी सोसाइटी में जो है ना एक कैजुअल क्रूल्टी है जानवरों की तरफ, पत्थर मार दिया, लात मार दी। यही कुत्ते फिरते रहते हैं ना आपस में, कभी होता है भौंक लिया, लेकिन ये अपने काम से काम रखते हैं, आते हैं, पास आते हैं, प्यार करो नहीं करो चले जाते हैं। इससे बस ये होता है ना कि हमें कम से कम जो है ना जानवरों की तरफ जो है ना थोड़ा और रहम आता है। अभी हम अल्लाह की दूसरी मखलूक़ात से है ना काफ़ी दूर हैं इस वजह से। ये जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं इनके ख़िलाफ़ तो बाकायदा हमारी गवर्नमेंट जो होती है, ज़िला इंतज़ामिया, वो ख़ुद कार्रवाई करती है, इनको पकड़ती है, मारती है कि ये नुकसान पहुँचाते हैं क्योंकि इनकी वैक्सीनेशन नहीं होती। स्ट्रे डॉग्स हैं, इनको भी अगर ट्रेनिंग दी जाए तो ये वो जो जिसे हम नस्ली लोग रखते हैं सिक्योरिटी के लिए, और बड़े आला नस्ल के कुत्ते बड़े महंगे होते हैं, ये उनके मुकाबले पे खड़े होते हैं। सर ये उनसे बेहतर हो सकता है। अगर एक चीज़ जिसको पता है उसकी ज़िंदगी कचरा है और उसकी ज़िंदगी रोड पे है और वो बिल्कुल, आई अपोलोजाइज फॉर माई लैंग्वेज, बल्कि जो कुत्ते वाली ज़िंदगी रह रहा है, अगर उसको पता है कि वो उसकी ऐसी ज़िंदगी है और आप उसको इस सिचुएशन से निकाल के एक उसका ख्याल रखो, उसको आप खाना दो, उसको आप मेडिकल दो, तो वो आपको इतना ग्रेटफुल होगा बनिस्बत कि कोई आपने इतना सा उठा के ख़रीद के लाए हैं, उसको आपने प्यार दिया, वो तो बिगड़ी हुई औलाद है समझ लें। अगर आपने किसी को
रोड से उठाया तो वो हमेशा आपके साथ ग्रेटफुल रहेगा। मेरा खुद का ज़ाती एक्सपीरियंस भी इस तरह का रहा है, जब तक आप उनको खुद ज़ाती तौर पे खुद नुकसान ना पहुंचाएं तो वो भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं आपको। आप उनका ख्याल रखें तो उल्टा वो भी आपका ख्याल रखने लग जाते हैं। हमारे घर के मोहल्ले में एक पूरा स्टेज है, उनको खाना पीना देना रहा है मेरा इन द पास्ट। तो जब जब मैं बाहर निकलती थी मेरे साथ आते थे, आई वुड फील सिक्योर। दुकान में जाती थी तो अगर पैदल जा रही हूँ तो वो साथ जाते थे। बड़ा एक ख्याल रखते हैं आपका वो भी। ये जो 6 आपके पास जो डॉग्स हैं, ये किस तरह ये मतलब काम करते हैं? यहाँ पे जो लोग बैठे होते हैं, कभी किसी ने एतराज़ नहीं किया कि यार ये हमें काट ले, कौन जिम्मेदार है? और किसी दिन अगर किसी को काट लिया तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? द ओल्डेस्ट डॉग हैज़ बीन विद मी फॉर 5 years, 5 साल, और अभी तक कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। अगर खुदा ना खास्ता मेरी डॉग से किसी को इंसिडेंट होता है, ये आपका मेडिकल भी हम करेंगे, आपके साथ हम चलेंगे, और मैं तो एक तो एश्योरिटी के साथ कहता हूँ कि ये कभी नहीं होगा। सेकेंडली, माई डॉग्स आर वैक्सीनेटेड, तो उससे ये खतरा नहीं है कि आपको कोई बीमारी लग सके। 100% हम आपके पीछे हैं अगर हमारे डॉग से कुछ होता है। ये खाने पीने का क्या हिसाब है? जो नॉर्मल खाना होता है इनका, या कुछ अलग से कुछ? सर, हम पर कुत्ता पर 1 किलो चिकन दिन की आती है, उसको हम उबालते हैं और इनको खिला देते हैं। ट्रेनिंग के हवाले से बताएं, कैसे ट्रेनिंग करी इनकी कि मतलब इनको समझ आए गुड क्या है, बैड क्या है, थ्रेट क्या है? सर, ये तो थोड़ा मुश्किल प्रोसेस होता है और थोड़ा पेशेंस वाला प्रोसेस भी होता है। तो पहले तो आपने डॉगी के साथ खुद बॉन्ड बनाना है। सर, अगर आप रेगिस्तान में से बंदा निकला है भूखा प्यासा, उसको आप बिस्किट देंगे वो पार्टी करेगा। तो ऐसा ही है, ये भूखे प्यासे हमारे पास घूम रहे होते हैं। ये मैं हाथ से इनको एक चिकन देता हूँ, आके खाते हैं। मैं दूसरा पीस देता हूँ, थोड़ा सा प्यार कर लेता हूँ, तो वो ओवर टाइम वो मेरे पास आते रहते हैं। मैं हाथ से देता हूँ, मैं कहता हूँ अच्छा इतना बॉन्ड बन गया इससे, तो फिर मैं इसके सामने एक प्याला रखता हूँ खाने का। एक दफ़ा प्याला रख दिया, ये मुझे हाथ लगाने देता है। इतना बॉन्ड हमारा बन गया तो एक दिन पकड़ के मैं गाड़ी में डाला और उसको ले गए, वैक्सीनेट करा दिया, और हमने इसकी स्निपिंग, न्यूट्रिंग और स्पेइंग करा दी, और फिर उसके बाद हम वापस ले आके इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दिया। इनकी ड्यूटी टाइमिंग का क्या तरीक़ेकार होता है कि ये टाइम टू टाइम चलते हैं क्या? सर, ये बड़े अक्लमंद जानवर हैं। ये मुझे आपकी सोच है, पूरे बुखारी एरिया से मुझे तस्वीरें लोग भेज रहे होते हैं, वो तुम्हारा डॉगी मुझे यहाँ मिला, वो तुम्हारा डॉगी यहाँ पे आगे एक बुटीक है, वहाँ पे मेरी सिस्टर काम करती हैं। तो वो लंच टाइम पे जब बाहर जा रही होती हैं या कुछ ऑर्डर कर रही होती हैं, वो बैल्कनी से नीचे देखती हैं तो वो डॉगीज़ पूरे उधर या उनके एरिया में होते हैं या कोई और है, तो वो मुझे पिक्चर भेज रहे होते हैं। लेकिन उनको पता है कि 4 बजे हम खुल जाते हैं, तो 4 बजे ये लोग हाज़िरी लगाने पहुंच जाएंगे। एज़ फार एज कस्टमर्स आर कंसर्न, यहाँ पे 4 किस्म के लोग आते हैं। एक लोग होते हैं जिनको डॉगी से बहुत प्यार होता है, वो बड़ा खुश होते हैं देख के, वो बुलाते हैं, प्यार करते हैं, खेलते हैं। दूसरे जो किस्म के लोग होते हैं वो डरते हैं और वो कहते हैं ये हमारे करीब आएगा तो हम चले जाएंगे, और जहाँ पे थोड़ा बहुत मेरा स्टाफ उनके साथ करता है। तीसरे किस्म का लोग आता है जो आते साथ बदतमीज़ी करता है, या डॉग को लात मार देंगे या पत्थर मार देंगे, जिनको हम कहते हैं कि आपकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, आप प्लीज़ आप जा सकते हैं यहाँ से। और जो चौथे किस्म के लोग होते हैं वो डरते हैं, लेकिन उनका दिमाग खुला होता है, वो कहते हैं कि हमने देखना है कि यहाँ पे होता क्या है। वो डॉगीज़ को इन एक्शन देखते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि ये जो हमारा खौफ है, जो अनरीज़नेबल ये जो खौफ है, ये हमारा हटे। तो उनके साथ फिर मैं भी काम करता हूँ, मैं उनकी टेबल पे चला जाता हूँ, उनमें डॉगीज़ बुलाता हूँ, वो इंट्रोड्यूस कराता हूँ, वो हाथ लगाते हैं। सर, इतने लोगों ने मुझे बोला है कि हमारी डॉग से जान निकलती थी और अब आपके यहाँ चाय मास्टर आके हम डॉगी से खेलते हैं। अच्छा लगता है, इंसान और जानवर साथ एक ही स्पेस में हार्मनी में रह रहे हैं। ख़ासतौर पे जब माहौल इस तरह का है कि स्ट्रे डॉग्स को ना अच्छा ट्रीट किया जाता है, उनका ख्याल ही नहीं रखा जाता है उस माशरे में जहाँ पे जानवरों को बिल्कुल एक साइड पे रखा जाता है। यहाँ पर जो अक्सर आपने देखा होगा स्ट्रे डॉग्स के साथ, बिल्लियों के साथ जो लोग जिस तरह का बर्ताव करते हैं, सलूक करते हैं, क्या कहेंगे उन लोगों के बारे में? जानवरों से किस तरह मोहब्बत करें और क्या पैगाम देना चाहेंगे जानवरों से मोहब्बत? जो जानवरों से प्यार और मोहब्बत नहीं कर सकता वो अच्छा इंसान ही नहीं है। जो अच्छा इंसान नहीं है वो अच्छा मुसलमान ही नहीं है। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अगर आप जानवर के साथ नेकी करें या इंसान के साथ नेकी करें बराबर है। इंसान तो फिर भी आपको बता सकता है ना उसके दिल में क्या ख्वाहिश है, वो क्या चाहता है और वो किस तरह, उसको क्या नीड क्या है उसकी। जानवर आपको नहीं बता सकता, वो तो बेज़बान है। तो आई फील बेज़बान के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए, और इस मुल्क में जो सलूक जानवरों के साथ होता है वो बहुत गलत है। एंड आई होप कि पाकिस्तान थोड़ा रियलाइज़ करे और थोड़ा सा अपने आप को टर्की जैसा बनाए। और ये इंस्पिरेशन भी यही थी कि यार अगर टर्की कर सकता है तो पाकिस्तान और कराची में एक हिस्सा क्यों नहीं कर सकता। ना सिर्फ होटल के ऑनर
बल्कि यहाँ आए कस्टमर्स का भी ये कहना है कि अगर सही मानों में मोहब्बत और तवज्जो आवारा कुत्तों को भी दी जाए तो वो पालतू कुत्तों से ज़्यादा वफादार साबित हो सकते हैं। कैमरामैन शकील बलोच के साथ कैसर कामरान, आज न्यूज़, कराची।